नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे समय दूरी चाल का, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों ने 3 लेक्चर्स देखे थे। आज हम चौथे लेक्चर्स के बारे में बात करते हैं। जहाँ लास्ट में अपने ख़त्म किया था मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। लास्ट में हमने जो क्वेश्चंस किए थे मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चंस लिखेंगे आप सभी। लास्ट में एक कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना, ठीक है। S1/S2 बराबर रूट ऑफ T1/T2, S1/S2 रूट ऑफ T2/T1। और दूसरा हमने एक T ज्ञात किया था, ठीक है, रूट ऑफ T1/T2। और एक तीसरा ज्ञात किया था टोटल दूरी, ठीक है, S1T1 प्लस S2T2। वो क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में देखे थे। उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, उसी को अपने कंटिन्यू करते हैं। श्याम अपने घर से 7 बजे चलता है। श्याम अपने घर से सुबह 7 बजे चलता है। सुबह सुबह क्या टाइम है? सुबह 7 बजे चलता है। श्याम अपने घर से सुबह 7 बजे चलता है और उसी टाइम और उसी समय राधा अपने घर से श्याम से मिलने के लिए रवाना होती है। श्याम से मिलने के लिए रवाना होती है शाम से मिलने के लिए रवाना होती है। श्याम अपने घर से सुबह 7 बजे चलता है और उसी समय राधा अपने घर से श्याम से मिलने के लिए रवाना होती है। रास्ते में मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में मतलब श्याम को राम के घर और उधर राधा को उसके घर तक रास्ते में मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कितना मिनट लगा मान लेते हैं 16 मिनट तथा 36 मिनट लगे। 36 मिनट लगे। तो बताओ 36 मिनट लगे। तो बताओ वे दोनों किस समय मिले? ठीक है, श्याम अपने घर से सुबह 7 बजे चलता है और उसी समय राधा अपने घर से श्याम से मिलने के लिए रवाना होती है। और रास्ते में मिलने के बाद उन्हें अपने डेस्टिनेशन मतलब श्याम को राधा के घर तक और राधा को श्याम से घर तक पहुंचने में इतना मिनट लगते हैं, ठीक है। अरे मैंने ये क्या लिखा है यहाँ? 16 मिनट लिखा ना, यहाँ 16 बोला था मैंने, 36 लिख दिया दोनों जगह। 16 मिनट और 36 मिनट लगे। तो बताओ ये दोनों किस समय मिले होंगे? 16 और 36 है ना। अब देखो मैंने आपको कहा था मीटिंग पॉइंट जो मिलने का समय है, ठीक है, हम लोगों ने कहा था मिलने का जो समय होता है उसका फॉर्मूला मैंने बायरक बताया था, T बराबर रूट ऑफ T1 इंटू T2, ठीक है, T बराबर रूट ऑफ T1 इंटू T2। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, रूट ऑफ T1 पहला समय कितना है, ठीक है, 16, तो यहाँ लिख दीजिए 16 और इधर 36। जब यहाँ से आप लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो मैं एक बताओ इसको 16 का मतलब कितना होता है, डायरेक्टली लिख दूँ तो क्यों? 16 का मतलब कितना होता है सर? 4 होता है। और 36 का मतलब कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। अरे 16 का मतलब 4 होता है और इसका मतलब कितना हो गया?
किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ कितना हो गया, 9 × 4 कितने हो गए, 36। 9 × 4 कितने हो गए, 36, यानी 36 मिनट के बाद में वो मिलेंगे, ठीक है। अरे 16 का वर्गमूल 4 होता है, 36 का 6 होता है ना, 9 कैसे लिख दिया, 6 × 4 कितने हुए, 24 मिनट। 6 × 4 कितने हो गए, 24 मिनट। आपने को पूछा बताओ ये दोनों किस समय, टाइम पूछा है, रवाना कितने बजे हुए थे, 7, तो उन्हें मिलने का टाइम होगा 7:24। आपका आंसर आएगा 7:24। लिख दिया आप सबने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चंस में भी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी जोधपुर एवं लिख लेते हैं जोधपुर एवं दिल्ली से क्रमशः रवाना होती हैं। रास्ते में मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः मान लेते हैं अपन, क्रमशः 25 घंटे एवं 16 घंटे लगे। यदि ये जोधपुर एवं दिल्ली से क्रमशः रवाना, यदि रेलगाड़ी ए की चाल 40 किलोमीटर/आवर हो तो बताओ जोधपुर एवं दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है। तो बताओ जोधपुर एवं दिल्ली के बीच की दूरी क्या होगी। तो बताओ जोधपुर एवं दिल्ली की दूरी क्या होगी। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं इस क्वेश्चंस में। दो रेलगाड़ियां ए और बी जोधपुर एवं दिल्ली से इतने बजे रवाना होती हैं और उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 25 और 16 घंटे लगे हैं। यदि रेलगाड़ी ए की चाल इतनी है तो बताओ जोधपुर एवं दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है। भाई मैंने जब दूरी का फॉर्मूला बताया था, याद करिए दूरी का फॉर्मूला क्या था, S1T1 प्लस ऑफ S2T2। पिछली क्लास देखना, आपने नोट्स बनाए हैं तो याद करिए, देखिए अपने नोट्स, S1T1 बट प्लस S2T2। अच्छा, हमारे पास इन सबकी स्पीड T1 डेल एक हमारे पास नहीं है, ए की चाल हमारे पास में है नहीं, A/B
अरे S1 बट्टा S2 बराबर क्या होता था, रूट ऑफ T2 बट्टा T1। अरे यही तो था, रूट ऑफ T1 बट्टा T2, रूट ऑफ T2 बट्टा T1। ठीक है, S1 ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड 40 है तो यहाँ रख दो 40, बट्टा में दूसरी स्पीड ज्ञात करनी है सर, S2 लिख दो। ठीक है, दूसरी स्पीड S2 लिख दो। T2 देखो, T2 लिखना है, दूसरी को टाइम कितना लगा। ठीक है, दूसरी को टाइम कितना लगा 16, तो यहाँ लिख दीजिए 16। ठीक है, यहाँ 16 और इधर 25, तो मुझे बताओ 40 बट्टा S2 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, 4 बट्टा 5, 4 का पहाड़ा इसमें 10 बार, तो बताओ S2 बराबर कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ, हमारे पास सभी वैल्यू आ गई, तो आप लोग कैलकुलेशंस कर पाओगे, आप लोग कैलकुलेशंस कर पाओगे। S1 मतलब पहली दूरी, S1 देखो 40 है तो 40 इंटू T1 कितना है सर 25 है तो 25 प्लस S2 कितना है 50 इंटू T2 कितना है T2 16 है। बस यहाँ से आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, 25 इंटू 4 कितने होते हैं 100 मतलब 1000 प्लस। ठीक है, और 16 इंटू 5 कितने होते हैं 80 मतलब 800, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1800 किलोमीटर। आंसर कितना आ जाएगा 1800 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। कर लीजिए इसे सॉल्व। टोटल दूरी कितनी आ गई 1800 किलोमीटर दूरी आ गई। चलिए, तो ये आपका एक कंसेप्ट कंप्लीट होता है। हम लोगों ने सबसे पहले तो औसत चाल पढ़ा, फिर सापेक्ष चाल पढ़ा, फिर ये वाला कंसेप्ट पढ़ा, और चौथा जो कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, चौथा कंसेप्ट और आप लोग देखेंगे, अभी लिखेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक फोर्थ नंबर कंसेप्ट और देखते हैं। वहाँ पर आपसे मोस्टली इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाता है, इस समय दूरी पूछी जाती है। कितनी दूरी पूछी जाती है, डिस्टेंस पूछी जाती है। अभी लिखना बिल्कुल नहीं है, पहले आप सब अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दूरी डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। अब दूरी के बारे में डिस्टेंस, इसमें क्या प्रश्न पूछता है दूरी से संबंधित, आप क्वेश्चंस देखना। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले मैं इसका कंसेप्ट के बारे में बात करता हूँ कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट कुछ इस तरह से रहेगा, आप लोग इधर देखेंगे। ठीक है, आप सभी इधर देखना, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ए स्टेशन है कोई। ठीक है, यहाँ पर कोई ए स्टेशन है, यहाँ पर ये ए स्टेशन है, और इधर कोई स्टेशन बी है। ठीक है, दो स्टेशन हैं, ए और बी स्टेशन है, और इन दो स्टेशंस के बीच की जो दूरी है, ठीक है, आपसे पूछता है बताओ स्टेशन ए और स्टेशन बी की दूरी कितनी है। मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, कितनी, अभी लिखना नहीं है ना, डी डिस्टेंस है। इधर से कोई व्यक्ति रवाना होता है, इधर से कोई व्यक्ति रवाना होता है, और वो मान लो x1 स्पीड से रवाना हो रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना होता है। इधर से कोई व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना होता है, और इधर जो व्यक्ति हैं वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना होता है। ठीक है, एक व्यक्ति A से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से B की तरफ चलता है, और वापस B से उधर जाता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस लौटता है। आते समय x की स्पीड से और जाते समय y की स्पीड से, और उनके बीच की जो दूरी है वह d है। और साथ में आपको आने जाने में कुल समय, आने जाने में जो कुल समय लगा है, आने जाने में कुल समय जो लगा है वो मान लेते हैं अपन t मान लेते हैं। आने जाने में कुल समय कितना मान लेते हैं सर, t मान लेते हैं। और हो सकता है कभी दे सकता है, या आपको समय का अंतर भी दे सकता है, या समय अंतर भी दे सकता है। ठीक है, या समय अंतर भी दे सकता है। ठीक है, ये कुछ भी दे सकता है, और इसको हमने, ये जो समय अंतर है, ठीक है, ये कुल समय, या तो कुल समय दे देगा, या फिर आपसे दे देगा समय का अंतर दे देगा, और वो समय का अंतर हमारे पास में क्या मान लेते हैं, t है। अब ये लिखना बिल्कुल नहीं है ना, अभी x, एक व्यक्ति a से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जाता है और वापस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटता है।
और उसे आने जाने में कुल समय t या उसे आने में जाने की अपेक्षा इतना समय का अंतर रहा, तो आपसे पूछता है बताओ d का मान कितना है। देखिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इधर देखना आप लोग। इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, मैं मान लेता हूं हमारे पास में दूरी है, टोटल समय दे रखा है और हमें समय सबको पता है कि सर कुल समय जो होता है, भाई कुल समय बराबर क्या होता है, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। जाते समय, ठीक है, जाते समय दूरी d है, ठीक है, और चाल कितनी है, x है। आते समय दूरी तो d है लेकिन चाल कितनी है, y, और समय कितना है, मान लो आने जाने में कुल समय लगा है, ठीक है, आने जाने में कुल समय लगा है, ठीक है। तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई, एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एक्स का भाग दूंगा तो वाई बचेगा, तो डी वाई प्लस डी एक्स बराबर में कितना हो जाएगा, कुल समय, बराबर में क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। और इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं डी कॉमन लेते हुए, तो ये सर डी बराबर क्या आ जाएगा, देखो डी कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, एक्स प्लस वाई, और ये उधर चला गया तो एक्स वाई बट्टा में एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस में एक्स वाई इंटू इधर पड़ा है आपका कुल समय पड़ा है, कितना पड़ा है, कुल समय पड़ा है। ये डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, यदि कभी भी दूरी पूछे तो दोनों स्पीड का गुणा करना और बट्टा में दोनों स्पीड को जोड़कर भाग दे देना और इंटू कुल समय कर लेना दूरी। या जब समय का अंतर दे रखा हो, जब समय का अंतर दे रखा हो दूरी पूछे तो भी क्या करना, एक्स वाई तो ऊपर लिखना ही बट्टा में, अरे कुल का मतलब क्या होता है, प्लस, तो प्लस, और समय का अंतर दे रखा है तो अंतर का मतलब माइनस होता है, तो x माइनस वाई कर देना और इधर लिख देना क्या, समय अंतर, क्या लिख देना, समय अंतर लिख देना। एक बार इसको लिखो, उसके बाद हम लोग इस पे प्रश्न करते हैं। इतना लिखो आप लोग एक बार। सभी लिख दें आप लोग एक बार इसको, डायरेक्ट फॉर्मूला। लिख दिया सभी ने। प्रश्न कैसे आता है लिखो, प्रश्न लिखना, एक व्यक्ति घर से ऑफिस, व्यक्ति घर से ऑफिस एक व्यक्ति घर से ऑफिस 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तथा ऑफिस से घर 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तथा ऑफिस से घर 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। यदि उसे
यदि उसे जाने तथा लौटने में, यदि उसे जाने तथा लौटने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगे तो बताओ घर से ऑफिस की दूरी, तो बताओ घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, दूरी कितनी है। तो बताओ घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। फटाफट कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखो आप लोगों का आंसर। बताइए, क्वेश्चंस में टाइम दे रखा है टोटल, कुल समय दे रखा है, तो आपसे कुल समय दे रखा है तो दूरी का जो फॉर्मूला रहेगा भाई, जब कुल समय दे रखा है तो दूरी का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा बताओ, एक्स वाई बट्टा में एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम यह रहेगा। एक्स वाई का मतलब पहले वाली स्पीड 29, वापस आते समय 4, 29 और 4 कितने हो जाएंगे, इसको 29 मत करो, कटेगी नहीं वैल्यू ना, टोटल टाइम 5, वैल्यू कटेगी नहीं, ऐसे करते हैं 29 की जगह आप 25 कर लो, 29 की जगह 25 कर लो, जिससे वैल्यू कट जाएगी देखना, अदरवाइज कटेगी नहीं। मेरे को टोटल करके लिख दिया मैंने कैलकुलेशन से, 25 कर दो, 25 ये लिखा देखो 25 इंटू 4। अब बताओ 25 और 4 कितने होते हैं सर, 29 होते हैं, इंटू टोटल टाइम 5 घंटे 48 मिनट। भाई 5 घंटे तो है ही है, 48 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए बट्टा में 60 कर लूँ, 12 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 12 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 5 इंटू 5 25, 25 और 4 कितने हुए 29 बट्टा 5 घंटे, ताकि ये कट जाएगा 29 बट्टा 5 घंटे, तो यहाँ रख देना 29 बट्टा 5। अब देखो इजी हो जाएगा आपका, ताकि 29 से 29 कट जाएगा और 5 से ये भी कट जाएगा, आपके 5 बार कटेगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। कितनी दूरी आ जाएगी, 20 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अपना आंसर कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 29 की जगह आप 25 करना, जिससे इजीली कट जाएगी वैल्यू, अदरवाइज कटेगी नहीं वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी ने किया, यहाँ तक सभी ने लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चंस और लिखते हैं। लिखना, एक महिला घर से मंदिर, एक महिला घर से मंदिर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, तथा महिला घर से मंदिर तथा मंदिर से घर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल जाती है, तथा मंदिर से घर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। एक महिला घर से मंदिर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा मंदिर से घर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। मैंने पहले 15 बोल दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको इधर लिख दो, इधर लिख दो, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को
दिमाग में सोच रहा हूँ तो सोचने में मैंने पहले 25 लिख दिया, जब कि दिमाग में सोच रहा था 25 और लिखना था मुझे 15। ठीक है, एक महिला घर से मंदिर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा मंदिर से घर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। क्योंकि मैं साथ साथ में माइंड में कैलकुलेशंस भी कर रहा हूँ और प्रश्न को भी लिख रहा हूँ, इस वजह से मैंने डाटा इधर उधर हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग समझना। महिला घर से मंदिर 25 किलोमीटर पर चाल से जाती है तथा मंदिर से घर 15 किलोमीटर पर चाल से लौटती है। यदि उसे लौटने में, भाई स्पीड कम से वापस आ रही है, तो यदि उसे लौटने में जाने की अपेक्षा, कितना मान है बताओ। यदि उसे लौटने में जाने की अपेक्षा 30 मिनट, यदि उसे लौटने में जाने की अपेक्षा 30 मिनट अधिक लगे, ठीक है, अधिक लगे, तो बताओ घर से मंदिर की दूरी क्या है? घर से मंदिर की दूरी क्या है? घर से मंदिर की दूरी क्या है? बताइए। एक महिला घर से मंदिर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती हैं तथा मंदिर से घर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती हैं। यदि उसे लौटने में जाने की अपेक्षा 30 मिनट अधिक लगे, तो बताओ घर से मंदिर की दूरी क्या है? ठीक है, आप लोगों ने कर दिया। सबसे पहले तो देखो, इतने मिनट अधिक लगे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना, देखो समय का अंतर, तो भाई दूरी का जो फॉर्मूला रहेगा इस बार दूरी का फॉर्मूला रहेगा एक्स वाई बट्टा में एक्स माइनस वाई इंटू टाइम डिफरेंस। क्या रहेगा? टाइम डिफरेंस रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, एक्स वाई, एक्स कितना है 25 है, वाई कितना है 15 है। अच्छा, इन दोनों के समय का अंतर कितना है 10 है, और इनटू टाइम डिफरेंस कितना है 30 है। ध्यान रखना है 30 मिनट है, ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, तो ये भी आवर्स में होना चाहिए, इसलिए बट्टा में क्या कर लेते हैं 60 कर लेते हैं। बताओ 30 का पहाड़ा इसके अंदर, 30 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार। ठीक है सर, 5 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार। अब बताओ 25 इंटू 3 कितने हो गए 75 हो गए। ठीक है, 25 इंटू 3 कितने हो गए 75 हो गए, और 75 बट्टा में 4 हो गया, और 75 बट्टा में 4 कितने हो गए 18.75 किलोमीटर। ठीक है, यही होगा ना भाई, 4 का पहाड़ा इसमें एक बार जाएगा, पीछे बचेंगे 3, 35 में 8 बार पीछे बचेंगे आपके 3, 28 में, ठीक है 7 बार पीछे बचेंगे 2। अब का आंसर कितना आ जाएगा 18.75 किलोमीटर। कोई भी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखो और क्वेश्चंस लिखते हैं, लिखेंगे आप सभी। ठीक है, और क्वेश्चंस लिखेंगे आप सभी। लिखो, एक व्यक्ति घर से ऑफिस, एक व्यक्ति घर से ऑफिस 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो ऑफिस निर्धारित समय से, एक व्यक्ति घर से ऑफिस 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो ऑफिस निर्धारित समय से 10 मिनट
देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो ऑफिस निर्धारित समय से, तो ऑफिस निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंचता है, पहले पहुंचता है। तो बताओ घर से ऑफिस की दूरी, तो बताओ घर से ऑफिस की दूरी, ऑफिस की दूरी क्या होगी? तो बताओ घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी? एक व्यक्ति घर से ऑफिस 40 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि 50 की स्पीड से जाता है तो फिर वह निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? सभी ने कर दिया? ठीक है। अरे ये तो सभी ने कर दिया होगा, इतना समय दे रहा हूँ। एक व्यक्ति घर से ऑफिस, देखो 40 की स्पीड से जाया तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। मान लो 40 की स्पीड से जाता है, ठीक है, तो सपोज 40 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देरी से, मतलब या 10, सपोज ऑफिस का टाइम 10 बजे था तो वह 10:10 पे पहुंचा, और वह 50 की स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले, मतलब कहाँ पर पहुंच गया? 9:55 पे ही पहुंच गया। तो मुझे बताओ कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक का समय का अंतर कितना हो गया सर? 10 और ये 15 मिनट का। और समय का अंतर होता है तो दूरी का फॉर्मूला सर ये होता है एक्स वाई बट्टा में एक्स माइनस वाई इंटू टाइम डिफरेंस। अरे यही तो होता है, टाइम डिफरेंस होता है। अब मुझे ये बताना आप लोग, ठीक है, अब मुझे ये बताइए यहाँ से, अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चंस में एक तो स्पीड हो गई 40, एक स्पीड हो गई 50, और दोनों के अंतर की बात करें हम तो सर अंतर हो गया 10, और इधर टाइम डिफरेंस की बात करें तो 5 और 10 15, 15 यानी टोटल 15/60 हो गया। अब मुझे ये बताओ 15 का पहाड़ा इसके अंदर 4 बार, ठीक है, 0 से 0, 4 से 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? 50 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 50 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। 50 किलोमीटर अपना आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चंस में? इन प्रश्नों में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। वापस लिखना। मैं और क्वेश्चन है मेरे पास में, ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस और लिखते हैं। लिखना कोई ट्रेन, कोई ट्रेन, ठीक है, प्रश्न है अपने पास में कि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं तो निर्धारित समय से, तो निर्धारित समय से
15 मिनट लेट पहुंचती हैं, 15 मिनट लेट पहुंचती हैं, 15 मिनट लेट पहुंचती हैं। यदि वही ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं, तो निर्धारित समय से 7 मिनट लेट पहुंचती हैं, 7 मिनट लेट पहुंचती हैं, 7 मिनट लेट पहुंचती हैं। तो बताओ ट्रेन का निर्धारित समय कितना है, मतलब सही टाइम कितना है कि इतने टाइम में निर्धारित समय क्या होगा। बताओ आप लोग फटाफट। इस बार टाइम पूछ लिया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। सोचिए जल्दी से बताओ फटाफट। प्रश्न वही है, ठीक है, सेम क्वेश्चंस हैं। कर दिया सभी ने? नहीं हुआ? इधर देखो आप लोग, इधर देखेंगे आप लोग सभी। देखो 60 की स्पीड से जाती हैं तो 15 मिनट देरी से। पहले तो मुझे बताओ, क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल पा सकता क्या? भाई डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। मान लो यहाँ पर ये फिक्स टाइम था, सपोज निर्धारित समय 15 मिनट देरी से, मतलब यहाँ पर सपोज ये 10 बजे था मान लो, तो ये 10:15 पे पहुँचेगी भाई, 10:15 पे पहुंचेगी। और यदि वह 80 की स्पीड जाएगी तो वहां पर 10:07 पे पहुंचेगी। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8 मिनट। भाई इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8 मिनट। समय का अंतर कितना आ गया? 8 मिनट आ गया। तो बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होगा? XY बट्टा में x प्लस x माइनस वाई इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, यही रहेगा, टाइम डिफरेंस रहेगा। अब मुझे बताओ XY, x मतलब कितना सर? 60, y मतलब 80, अंतर बताओ 20, और इंटू टाइम डिफरेंस सर 8, और बट्टा में भी क्या? 60। 60 से 60 तो कट गया, ठीक है। 20 का पहाड़ा इसके अंदर कितनी बार? 4 बार, और 4 20 का पहाड़ा 4 बार ना, और 8 इंटू 4 कितने हो गए? 32। यानी सर दूरी कितनी हो जाएगी? 32 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। अब मुझे बताओ समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। भाई दूरी बट्टा चाल। अब दूरी तो मेरे पास 32 आ गई। चाल कितनी लूँ सर? चाल कोई भी ले लेते हैं, 60 ले लेता हूँ, ठीक है, 80 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं 60 ले लेता हूँ। तो सर ये लिखा 60 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर में ही है, ठीक है भाई, ये भी दोनों किलोमीटर में ही तो हैं, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं जब सॉल्व करता हूँ तो अभी जो टाइम है वो टाइम किस में आएगा? भाई ये भी किलोमीटर है, ये है कितना? किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो आवर्स को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लूँ, ताकि ये 60 से 60 कट जाए। टाइम कितना आ जाएगा? 32 मिनट। ठीक है, कितने मिनट में पहुंचती है? 32 मिनट में। यदि वह गाड़ी 32 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाती है तो उसे टाइम लगता है 32 मिनट। ठीक है, कितना लगता है? 32 मिनट लगता है। 32 मिनट लगा। कितने मिनट वह देरी से पहुंची थी सर? 10-15 मिनट देरी से पहुंची थी। मतलब उसको 32 मिनट में, जब कोई ट्रेन 32 मिनट में किसी स्टेशन पे पहुंचती है और कहते हो कि भाई इसको आने में 32 मिनट लगे और यह गाड़ी 15 मिनट लेट है, इसका मतलब उसका निर्धारित समय कितना है सर? इस 32 में से 15 घटा देना, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 17 मिनट इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 17। या आप ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, या डिस्टेंस तो सर 32 ले लेते हैं और स्पीड, या आप टाइम लेते समय 32 स्पीड और ले लेते हैं 80 और इंटू 60 कर लेते हैं।
ठीक है, इंटू 60 करते हैं। तो मुझे बताओ ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 का पहाड़ा इसमें कितनी बार गया, 8 का पहाड़ा इसमें 4, और 4 इंटू 6 कितने हुए 24 मिनट, 4 इंटू 6 कितने हो गए 24 मिनट हो गए। ठीक है, कितना हो गया 24 मिनट हो गया। ठीक है, 24 मिनट। अब 24 मिनट ये था, अब ये 24 मिनट इसको लगा है, और मैं कह रहा हूं ये 7 मिनट लेट थी, तो सर 7 इसमें से कम करना, 7 इसमें से कम करोगे तो कितना आ जाएगा सर 17 मिनट। ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में, किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो बताएं। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या, सभी कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। लिखो और क्वेश्चंस लिखते हैं। एक व्यक्ति घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, एक व्यक्ति घर से ऑफिस नियत चाल, नियत चाल, नियत चाल मतलब कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, एक व्यक्ति घर से ऑफिस नियत चाल कांस्टेंट स्पीड से जाता है, नियत चाल से जाता है। यदि वह अपनी चाल को, एक व्यक्ति घर से ऑफिस नियत चाल से जाता है, यदि वह अपनी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, तो उसे, एक व्यक्ति घर से ऑफिस कांस्टेंट स्पीड से जाता है, यदि वह अपनी चाल को 8 किलोमीटर पर बढ़ा देता है तो ऑफिस 12 मिनट पहले पहुंचता है, 12 मिनट पहले पहुंचता है, 12 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को, यदि वह अपनी चाल को, यदि वह अपनी चाल को, यदि वह अपनी चाल को 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर घटा देता है, घटा देता है, तो ऑफिस, तो ऑफिस, ठीक है, तो ऑफिस 10 मिनट, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताओ इसमें मैं क्वेश्चंस 3-4 बना लेता हूं। देखो एक फिक्स स्पीड से जाता है, जब अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब 4 किलोमीटर पर आवर घटा देता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताओ, एक तो आपसे यही कर लेते हैं कि उसकी फिक्स स्पीड कितनी थी, नियत चाल, कांस्टेंट स्पीड। दूसरा, ठीक है, उसका जो नियत टाइम, निर्धारित समय, ऑफिस जाने का निर्धारित समय कितना है, कितने समय में पहुंचता है, और कुल दूरी। फटाफट करिए आप सॉल्व।
अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस हैं। एक व्यक्ति घर से ऑफिस स्पीड से जाता है और अपनी स्पीड को जब 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है ना तो 12 मिनट पहले पहुंचता है, और जब अपनी 4 किलोमीटर पर आवर घटा देता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताओ उसकी फिक्स स्पीड कितनी है, उसका निर्धारित समय कितना है, मतलब कितने मिनट में उसे पहुंचना चाहिए, और उसकी कुल दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, इधर देखना आप लोग। इस क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसको समझना है भाई। यहाँ से मैं यदि वो मान लेते हैं फिक्स स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, कितनी x किलोमीटर पर आवर उसकी नियत स्पीड है। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई, कितनी x किलोमीटर पर, और उसे ऐसा करने पर वो 12 मिनट क्या हुआ पहले, भाई 12 मिनट क्या हो गया पहले पहुंच गया। अच्छा जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और उसने स्पीड घटा दी x माइनस 4 कर दी, ठीक है, x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो क्या हुआ 10 मिनट लेट पहुंचता है। 10 मिनट क्या होता है, पहले की जगह 10 मिनट क्या होता है देरी से पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों के लिए दो प्रश्न एक साथ बन गए, कैसे? पहला प्रश्न तो ये बन गया एक तरह से, एक स्पीड x है, दूसरी x प्लस 8 है, और समय कितना है 12 मिनट है। तो मुझे ये बताओ क्या यहां से मैं फॉर्मूला नहीं बना सकता, एक बार स्पीड x है और दूसरी स्पीड हो गई x प्लस 8 हो गई, और इन दोनों के यदि अंतर की बात करें तो सर अंतर 8 हो गया, और समय का अंतर करें तो कितना हो गया 12। मुझे बताओ ये दूरी आई कि नहीं आई, 12 मिनट है, बट्टा में 60 कर लो, घंटे में बदल जाएगा। ये सर x स्पीड है और दूसरी सर x माइनस 4 है, और बट्टा में दोनों का अंतर 4 है, और इधर से 10 बट्टा 60 हो जाएगा, और दोनों को बराबर कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ। ये देखो x स्पीड हमारे पास थी, ठीक है, बाद में x प्लस 8 हुई तो अंतर 8 हो गया, और ये अंतर हो गया, ये दोनों दूरी है, ये हमारे पास दूरी आ गई ना। अरे भाई ये दूरी तो है, ये हमारे पास दूरी आ गई, लेकिन यदि इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या x का मान नहीं आएगा? x क्या माना आपने? कांस्टेंट स्पीड माना। बताइए 60 से 60, 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार, x से x कट गया। तो मुझे बताओ 3x प्लस का 8 इंटू 3 24 बराबर में यहां से करना 5x माइनस का 20, यहां से सॉल्व किया तो सर हो गया 2x, और ये उस साइड गया तो ये जुड़ के 44 हो गया। तो मुझे बताओ x बराबर कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर आ गया। भाई x बराबर कितना आ गया 22 किलोमीटर पर आवर। यही इस पहले प्रश्न का आंसर हो गया, यही आपके पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न मुझे नहीं पता, मैं तीसरा प्रश्न ज्ञात करता हूं। दूरी, भाई दूरी का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा x, भाई x इंटू एक्स प्लस 8, और बट्टा में 8 इंटू 12 बट्टा 60, x का मान रखो, x का मान 22, तो ये रख दिया 22, 22 और 8 कितने होते हैं 30, और बट्टा में 8 और इंटू 12 बट्टा 60, 12 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 11, 11 इंटू 3 33, 33 बट्टा 2 कितने होते हैं 16.5 किलोमीटर। भाई दूरी कितनी आ गई 16.5 किलोमीटर। तीसरे प्रश्न का आंसर, ठीक है, तीसरे प्रश्न का आपका आंसर आ गया। भाई तीसरे प्रश्न का आंसर आ गया। तो बताओ दूसरा प्रश्न, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा 4। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 16.5, और समय कितना है सर, समय हमारे पास में, सर स्पीड हमारे पास में कितनी है 22, तो यहां रख दो 22, पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा। 11 का पहाड़ा इसमें 1 बार और फिर 5 बार, इसमें 11 का पहाड़ा 2 बार और ये 0, और सॉल्व करेंगे तो सर ये 3 बट्टा 4 घंटे, 3 बट्टा 4 घंटे का मतलब कितना होता है सर 45 मिनट। भाई 3 बट्टा 4 घंटे का मतलब कितना होता है 45 मिनट होते हैं। लिखो इसको, एक बार इसको लिखें।
सभी ने कर दिया? सभी ने ये क्वेश्चंस कर दिया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं वापस बता देता हूँ। ये हमारा जो प्रश्न था, एक व्यक्ति घर से ऑफिस फिक्स स्पीड से जाता है और जब अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, मतलब फिक्स स्पीड मान लो x थी, बाद में उसने x प्लस 8 कर दी तो 12 मिनट पहले पहुंचता है। और जब उसने अपनी स्पीड 4 घटाई तो x माइनस 4 की तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताओ नियत चाल, निर्धारित समय, कुल दूरी। देखो, यदि सबसे पहले तो देखो मैं अब यहाँ पर फटाफट कैसे करता हूँ। एग्जाम में यदि ये प्रश्न आता है तो मैं देखो किस स्पीड से करता हूँ। मान लेता हूँ पहले स्पीड x थी और बाद में x प्लस 8 हो गई, और यदि इन दोनों के अंतर की बात करूं तो सर 8 हो गई, और समय की बात करूं तो सर समय 12 मिनट पहले है तो 12/60 हो गया। बाद में सर स्पीड x थी और मैंने x माइनस 4 कर दी, और यहां पर भी 4, और इधर कितना हो गया 10/60 हो गया, और दोनों को फिर से क्या कर लिया बराबर। और जैसे ही मैंने इनको बराबर किया भाई, जैसे ही मैंने इनको बराबर किया तो देखो सर 60 से 60 कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 6 बार कट गया, ठीक है, ये 3 बार और ये 5 बार हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, तो अपने पास कितना आएगा सर 3x प्लस का 8 इंटू 3 24, और बराबर में यहाँ पर 5x माइनस ऑफ 4 इंटू 5 20। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना आ गया था 44 आया, तो x का मान कितना आ गया सर 22 किलोमीटर पर आवर। 22 किलोमीटर पर आवर x का मान आ गया, ठीक है। ये तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया था। अब उसके बाद में आपको यदि तीसरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो तीसरा क्वेश्चन यही तो है, कहीं पर भी रख दो, x का मान रख दो 22, 22 और 8 कितने होते हैं 30, बट्टा में कितना है 8, और 12/60 कर लो, ठीक है। 12 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 6 बार, ठीक है, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 11 बार, 11 इंटू 3 33, 33 मतलब कितना होता है 16.5 किलोमीटर, ठीक है, 16.5 किलोमीटर हो गया। और मेरा दूसरा प्रश्न था, ठीक है, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी थी सर, दूरी मेरे पास में थी 16.5, और चाल कितनी थी सर, साल थी 22। तो यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेट किया, पॉइंट हटा के 0 किया था, और कैलकुलेशंस किया तो आया था 3/4 घंटे। 3/4 घंटे मतलब 45 मिनट। बस एग्जाम में इतना ही करना होता है भाई, एग्जाम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना होता है। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स, सिर्फ इतना सा एग्जाम में होता है तो कर लोगे। तीनों में से एक एग्जाम में प्रश्न आता है तो एक तीनों को कैसे करते हैं वो आपको देखना। आप चलो एक क्वेश्चंस आपके लिए लिखता हूं, कितने मिनट में करते हो, क्या आप 1 मिनट में उस क्वेश्चंस को कर पाते हैं कि नहीं करते हैं। मैं पूरा प्रश्न लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति घर से ऑफिस, ठीक है, नियत चाल से जाता है, कांस्टेंट स्पीड से जाता है, नियत चाल से जाता है, ठीक है, नियत चाल से जाता है। यदि वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बढ़ा देता है, इस साइन का मतलब बढ़ा देता है, तब क्या होता है 40 मिनट पहले पहुंचता है, 40 मिनट पहले पहुंचता है। और यदि हम 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यदि वह 1 किलोमीटर पर आवर क्या करता है घटा देता है, तब क्या होता है सर, तब क्या होता है सब, तब 1 घंटे लेट पहुंचता है, 1 घंटे लेट पहुंचता है। तो आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है, आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो पहला प्रश्न यही है सर, नियत चाल कांस्टेंट स्पीड कितनी है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है सर कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि सर उसका पहुंचने का फिक्स कितना टाइम में पहुंचना चाहिए था, निर्धारित समय क्या है। बताओ, 3 क्वेश्चन वही है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस नियत चाल से जाता है, यदि वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यदि वह अपनी एक चाल को 1 किलोमीटर पर आवर घटा देता है तो 1 घंटे लेट पहुंचता है। तो बताओ उसकी नियत चाल कितनी है, बताओ घर से उसकी ऑफिस की दूरी कितनी है, और उसे घर से ऑफिस पहुंचने में निर्धारित समय कितना है कि भाई इतने मिनट में पहुंच जाना चाहिए था।
किया सभी ने? चलो फटाफट कैसे करते देखो। सर मान लेते हैं x स्पीड थी, पहले प्रश्न का आंसर तो x स्पीड थी और उसने x प्लस 1 किलोमीटर किया, तो बट्टा में तो यहाँ 1 ही आएगा। टाइम कितना है सर? 40 मिनट है, तो 40 बट्टा 60 कर देना। ठीक है, दूसरी बार सर x और x माइनस 1 किया और बट्टा में भी 1 किया और इंटू 1 घंटे हैं, तो ठीक है 1 ही लिखना है, घंटे में है तो ये लिख दिया 1 घंटे। अब मुझे बताओ क्या इसको बराबर कर सकता हूँ? भाई जैसे ही मैं इसको बराबर करता हूँ तो सर यहाँ पर ये 3 बार, ये 2 बार, बाकी ये सब कट गए, x से x भी कट गया। सर ये गुणा हुआ तो सर 2x प्लस का 2 बराबर में 3x माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो ये हो गया x और ये हो गया 5, यानी x बराबर कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर। x बराबर कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। x बराबर कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। दूसरा जो प्रश्न है कुल दूरी की बात करते हैं अपन लोग। दूसरा प्रश्न आपका दूरी की बात करते हैं। ठीक है, दूरी की बात, दूरी यही तो है, कहीं पर भी रख दो x का मान, यहाँ रखता हूँ 5, 5 में 1 जोड़ो 6, ठीक है, और बट्टा में यही 1 और यहाँ पर 40 बट्टा 60 किया, मतलब वही 2 बार, ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, कितना हो गया? 20 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई सर? 20 किलोमीटर दूरी आ गई। कितने आ गई? 20 किलोमीटर दूरी आ गई। और तीसरा प्रश्न आपका समय है। भाई कितना समय लगना चाहिए, कितनी दूरी ट्रैवल कर रहा है? 20 की दूरी कर रहा है, कितने स्पीड से कर रहा है? 5 से, तो आपका आंसर कितना जाएगा? 4 घंटे। कितने घंटों में? 4 घंटों में अपना आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ, यहाँ पर इतना ही एग्जाम में समय लगता है, चाहे एग्जाम में प्रश्न ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछेगा, तो इतना ही काम करना है। आपको दूरी पूछेगा तो स्पीड निकालनी पड़ेगा, और समय पूछ लिया तो स्पीड और दूरी दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत हो तो बताइए। आज की जो क्लास हमारी थी इसके अंदर हम लोगों ने ये तो पहले वाला पढ़ा था, आज के बाद ये पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, आप लोगों को जब भी दूरी पूछे, दो स्थानों के बीच की दूरी पूछे, उसमें 2 स्पीड दे रखी हो, समय दे रखा हो, समय का अंतर दे रखा हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। याद कैसे? कुल का मतलब प्लस होता है, अंतर का मतलब माइनस होता है। ठीक है, d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू समय का अंतर होता है। ठीक है, समय का अंतर होता है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम लोगों ने यही तो किया था भाई। घर से ऑफिस की दूरी 25 स्पीड थी, वापस जाते समय 4 से थी, और यहाँ पर कुल समय था तो हमने कुल समय थे 5 से 48 को इसको लिखा, टोटल टाइम लिखा, आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चंस में इतने मिनट अधिक लगे, समय का अंतर था तो अंतर वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया। उसके बाद में यहाँ से ठीक है 10 मिनट देरी से पहुंचता इस स्पीड से, तो कुल मिलाकर हमारे पास में समय का अंतर के बारे में दे रखा था 40, 10 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले, तो टोटल समय का अंतर कितना हो गया था? यहाँ पर 15, इसलिए 15/60 लिखा था। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन आपको समय पूछ लिया तो पहले तो हमने ये निकाला, समय निकालने के लिए इस स्पीड से किया तो आपका आंसर आ गया। उसके बाद में ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, जो एक ही टाइप के दोनों क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये पूरा तरीके से देखा था। उसके बाद में डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर इतना ही करना होता है। एग्जाम्स के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ अपने को इतना ही काम करना होता है। तो बताइए, ये हम लोगों ने आज दूरी कैलकुलेट करने के बारे में बात की थी। अगली जो क्लास रहेगी हमारी, उसके अंदर कुछ और नई चीज़ें हम लोग देखेंगे। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।